राम खिलावन जी आप आए और सबको अपने तालियों से स्वागत करेंगे। साथियों धन्यवाद। सबसे पहले इस भारत भूमि पर जन्मे वीरों के वीर, संतों के संत, संत श्रोमण, शिक्षा के सागर, गौरक्षा आंदोलन के प्रणेता, महान प्रवर संत, बुंदेलखंड के मालवीय परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में श्रद्धा का समन अर्पित करते हुए आज इस स्वामी ब्रह्मानंद जी की जन्म जयंती पर मंच पर मंचासीन आज की मुख्य अतिथि राधिका जी एवं बंडा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक तरवर सिंह लोधी जी, धन सिंह लोधी जी, आचार्य पूरन सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी, तेज तर्राज हमारी बहन कुशवाहा जी, रजनी कुशवाहा जी, और मंच पर बैठे हुए हमारे मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे अतिथि और मंच से जमीन तक विराजमान सभी जिलों से आए हुए और खासकर बंडा से आए हुए हमारे सम्मानित साथियों, सभी का इस बंडा की धरती पर इस लोधी क्रांति सेना के मंच के माध्यम से और इस स्वामी ब्रह्मानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। सम्मानीय साथियों, जैसा कि आपको विदित होगा कि आज इस बंडा की धरती पर हम परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी की 128वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो साथियों, आज उनके विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हम आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज उनकी जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि स्वामी जी का जन्म 4 दिसंबर 1884 को हमीरपुर जिला के राठ तहसील में बरहरा गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम माता दीन लोधी था और माता का नाम यशोदाबाई लोधी था। तो साथियों, जब स्वामी जी का जन्म हुआ तो वहां संतों की वाणी थी। संतों ने भविष्यवाणी की थी, या तो आपका ये बेटा महान संत बनेगा या फिर बड़ा राजनेता बनेगा। इस प्रकार की संतों की वाणी थी। साथियों, स्वामी ब्रह्मानंद का बचपन का नाम शिवदयाल लोधी था और उनके पिता को जब ऐसा लगा कि कहीं मेरा पुत्र सन्यासी न हो जाए तो 7 वर्ष की आयु में स्वामी ब्रह्मानंद जी का विवाह गांव के ही गोपाल महतो की बेटी राधाबाई के साथ में कर दिया था। साथियों, इसके बाद भी स्वामी जी का ध्यान सदैव अध्यात्म की ओर रहा। स्वामी जी की जो शिक्षा दीक्षा थी राठ और हमीरपुर में हुई। इसके बाद स्वामी जी ने घर में रह करके गीता, महाभारत, उपनिषद, तमाम वेद शास्त्रों का अध्ययन घर में किया और इस अध्ययन को करते रहे। इसके बाद स्वामी जी का विवाह 7 वर्ष की आयु में हो गया। दाम्पत्य जीवन में बदलने के बाद स्वामी जी के एक पुत्री और एक पुत्र को जन्म हुआ। इसके बाद स्वामी जी का ध्यान हमेशा समाज की सेवा के लिए, दबे कुचले समाज के लिए, शिक्षा के लिए स्वामी जी हमेशा जोर देते रहे और स्वामी जी ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास धारण करके संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। सभी क्षेत्रों में गए, भारत
छोड़ो आंदोलन 1981 में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 1930 में स्वामी जी ने मैं असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जिसके कारण उनको जेल भेजा गया और जेल से छूट करके स्वामी जी ने पुनः 1956 में अपना आंदोलन चालू किया। इसके बाद पुनः उनको जेल भेज दिया गया। 1966 में स्वामी जी ने गौ हत्या के विरोध में आंदोलन चलाया और उस आंदोलन में प्रयाग से लेकर के दिल्ली तक के लिए पैदल मार्च किया और पैदल मार्च करने के साथ में उनके साथ में इसी प्रकार का समाज और साधु संतों की काफी भीड़ हुई। तो दिल्ली में जाकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन में उस समय स्वामी जी के 70 के दशक में स्वामी जी के साथ में लगभग 10 से 12 लाख लोग इकट्ठे हुए। तो आगे जो वर्तमान की सरकार थी, सरकार घबरा गई तो स्वामी जी को पुनः जेल में भेज दिया। तो स्वामी जी ने प्रतिज्ञा किया कि अब मैं दिल्ली के अंदर जब भी आऊंगा तो सांसद बन के आऊंगा। इस प्रकार की स्वामी जी ने प्रतिज्ञा की। और 67 में स्वामी जी ने जनसंघ से चुनाव लड़ा। जनसंघ से चुनाव लड़ करके भारी मतों से विजय प्राप्त की और स्वामी जी सांसद पहुंचे। सांसद में जाकर के स्वामी जी ने लगभग 1 घंटे का भाषण दिया। शिक्षा, सत्ता, संपत्ति, गरीबी, भुखमरी, इन सभी विषयों को लेकर के स्वामी जी ने बहुत बड़ा भाषण दिया। और स्वामी जी पुनः इंदिरा जी के कहने पर पुनः 1972 में चुनाव लड़े। इंदिरा कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और 1972 में पुनः स्वामी जी सांसद बने। इस प्रकार से स्वामी जी ने 10 साल का जो है कार्यभार समाज के लिए दिया। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वामी जी का सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पर था, क्योंकि शिक्षा स्वामी जी ने 400 बीघा जमीन दान दे करके और 3 महाविद्यालयों की स्थापना करवाई थी रात और हमीरपुर में। तो इसलिए साथियों, पंजाब में भी कई विद्यालय खुलवाए स्वामी जी ने। पूरे भारत में जब स्वामी जी का भ्रमण चल रहा था तो उनने देखा था, उनने अध्ययन किया था कि आखिर ये समाज गुलाम कहाँ से हुआ है। तो उनको पता लगा था कि ये पूरा का पूरा कारण कहाँ से है। जो गुलामी का, भुखमरी का जो कारण है, गरीबी का जो कारण है, ये शिक्षा के अभाव से है। क्योंकि साथियों, कहा भी गया है, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि शिक्षा के अभाव से बुद्धि गई और बुद्धि के अभाव से मत गई, मत के अभाव से गति गई, गति के अभाव से धन गया और धन के अभाव से सारा समाज गुलाम हुआ था। इस सब का कारण केवल अकेले शिक्षा है। तो साथियों, आए हुए सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वामी जी की इस जयंती के अवसर पर हमको और आपको संकल्प लेकर के जाना है कि जो ये शिक्षा है, प्रत्येक घर में शिक्षा का दरवाजा खुलना चाहिए। क्योंकि वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में बहुत बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनकी बातों को सुनना है। आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। तो साथियों, इसी के साथ मैं एक लाइन कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहना है साथियों, लाखों आते लाखों जाते, लाखों आते लाखों जाते, याद कहाँ किसी की रहती है और याद उसी की आती है जो तय जाते अनुपम खाती है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जयवंती, जय लोधेश्वर। साथियों, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।